तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्माइल प्लीज़ योगेश पर। आइए शुरुआत करते हैं। आज का अपना विषय रहेगा अकाउंट और टॉपिक आज हम करने वाले हैं लेखांकन के उद्देश्य। तो देखिए, लेखांकन एक ऐसा विषय है जो किसी भी बिजनेस को गति प्रदान करता है। जैसे मनुष्य के शरीर में ब्लड, रक्त उसको चलाने में मदद करता है, ठीक वैसे किसी भी व्यवसाय के लिए सही लेखांकन करना उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपने आज के विषय में हम लेखांकन के उद्देश्यों, इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम इसको शुरू करते हैं। पहला अपना उद्देश्य रहेगा इसका व्यावसायिक लेन देनों के नियमित लेखे रखना। कोई भी व्यवसायी जो अपना व्यवसाय चलाता है उसे ये अनिवार्य है। हाँ जी, तो व्यावसायिक लेन देनों के नियमित लेखे करना। देखो, यदि हम अपने व्यवसाय के अंदर डेली बेसिस पे लेखे करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की भूल की गुंजाइश नहीं रहेगी कि मान लेते हैं हम कोई डाटा भूल गए, तो ऐसी गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, किसी भी प्रकार के छल कपट की संभावना नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हम कर सकते हैं? व्यावसायिक लेन देनों के नियमित लेखे रखने के साथ हम इनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें शुरुआत में हम क्या करेंगे? जर्नल में एंट्री करेंगे। शुरुआत में हम इसका जर्नल बनाएंगे। उसके बाद इसकी जो सहायक बहियों की किताब होगी, सहायक सब्सिडरी बुक्स जो होंगी हमारी सब्सिडरी बुक्स, उनके अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, जर्नल के बाद फिर जाके कहीं लेजर में हमें इनको पोस्ट करना होगा, इनकी खतौनी करनी होगी। तो सबसे पहले बनेगा जर्नल, उसके बाद बनेगा लेजर। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, जे और उसके बाद एल। पहले जर्नल बनेगा, सब्सिडरी बुक के अंदर एंट्री होगी, फिर लेजर बनाएंगे, पहली चीज़। अगला, लाभ अथवा हानि की गणना करना। देखो, जब हमें अपने व्यवसाय के अंदर यह पता लगाना है कि व्यवसाय की क्या स्थिति है, कि वह लाभ में चल रहा है या हानि के अंदर चल रहा है, तो हमें इस चीज़ को पता लगाना है। यानी कि अब आप ये देखिए, यदि हमारी आय, ठीक है, हमारे व्ययों से ज़्यादा है, ठीक है, मान लेते हैं आय ज़्यादा है और व्यय हमारे कम है, तब हमें क्या होगा? तब हमें होंगे शुद्ध लाभ। साथ ही यदि हमारे व्यय हमारी आय से ज़्यादा हो, यानी कि आय तो हो कम लेकिन व्यय हो ज़्यादा, तो हमें क्या होगा? शुद्ध हानि होगी। यहाँ तक क्लियर? अगर हमारी आय ज़्यादा है और व्यय कम है तो हमें लाभ हो जाएगा, शुद्ध लाभ हो जाएगा। लाभ का पता लगाना है, लाभ अथवा हानि की गणना करनी है। तो आय ज़्यादा और व्यय कम तो शुद्ध लाभ होगा। वहीं यदि व्यय ज़्यादा होंगे और आय कम होगी तब हमें शुद्ध हानि यहाँ पे मिलेगी। तो लेखांकन के उद्देश्यों में हमें लाभ और हानि दोनों की गणना करनी है, जो कि हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक निश्चित अवधि के अंदर हमें कुल कितना माल क्रय किया हमने, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने टोटल कितना माल मटेरियल परचेज किया, क्रय किया, ठीक है, और उसी निश्चित अवधि के अंदर हमने कुल कितना टोटल मटेरियल कितना सेल किया। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि जो माल बच गया है ना, जो पेंडिंग अपना स्टॉक है, पेंडिंग स्टॉक, उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, ये भी हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो हमारे पास बचा हुआ स्टॉक है, पेंडिंग स्टॉक है, वो
किस वैल्यू के साथ हमें आय कितनी प्राप्त कर रहा है, यानी कि उसकी टोटल प्राइस हमने कितनी प्राप्त कर ली। तो ये चीज़ें भी हम लाभ अथवा हानि की गणना के अंतर्गत कर सकते हैं। शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि के कारणों का सही हमें पता लगाना है कि वास्तव में क्या हमने जितना माल खरीदा था उतना ही माल हमने सेल किया है या नहीं किया, क्या कोई माल पेंडिंग तो नहीं है, गोदाम में तो नहीं रखा, या उसकी वैल्यू अभी बची हुई है तो कहीं वो डेप्रिसिएशन में तो नहीं जा रही। ठीक है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को हमें ज्ञात करना है। अब ये एक हमारे लिए बड़ा टास्क है कि हमें अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाना पड़ता है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति बैलेंस शीट का पता लगाने से हम मानेंगे कि हमने सही व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली है। अगर हम व्यवसाय की सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तब यह हमें हेल्पफुल करता है किसमें, हमारे व्यवसाय की शुद्ध जानकारी, वित्तीय स्थिति का सही अनुमान ज्ञात करने के अंदर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ असेट्स और एक तरफ हम लायबिलिटीज लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में हम असेट्स और लायबिलिटीज का लेखा करते हैं। असेट्स के अंदर हमें देखना है उनकी वैल्यू कितनी है और लायबिलिटी के अंदर हमें देखना है कि उस हमारी टोटल कैपिटल कितनी बची हुई है। साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमने किस किस व्यक्ति, यानी कि कौन कौन व्यक्ति हमारे देनदार हैं, मतलब हमें पैसा किन किन से लेना है, यानी कि हमारे डेटर्स कौन कौन हैं, हमें किस किस व्यक्ति को पैसा देना है ना, यानी कि हमारे लेनदार कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं। तो ये सारी जानकारी भी हमें कहाँ से प्राप्त हो जाएगी, वित्तीय स्थिति से। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जब हम जानकारी करेंगे वहाँ से ये चीज़ हमें पता लग जाएगी। साथ ही बैलेंस शीट के अंतर्गत हम यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारा नेट कैश, नेट बैंक बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया बोलेंगे हम इसको। ठीक है, और साथ ही साथ फिक्स्ड एसेट्स कितनी बची हुई है, सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगेंगी, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति से हमें ये सारी की सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। व्यवसाय की प्रति वर्ष की प्रगति ज्ञात करना, हमें डेली यानी कि पर ईयर वित्तीय स्थिति का यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना है, जिससे हमें व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लग जाएगा। अशुद्धियों और कपटों को रोकना और इनका पता लगाना, एक तो इनको रोक देना और फिर उसके पीछे जो कारण है उनका भी हमें पता लगाना है, ताकि आगे फिर वही गलतियां, वही अशुद्धियां या किसी भी प्रकार का कपट ना हो। विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी है, जैसे कि कंपनी का मालिक हो गया, ओनर ऑफ कंपनी या बिजनेस, ओनर ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, ठीक है, और हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, इन सब को हमको बैंक, ठीक है, इन सारे पक्षकारों को हमें क्या करना है, अपनी सही जानकारी देनी है। तो ये अपने लेखांकन के मुख्य उद्देश्य हैं। साथ ही इसके उद्देश्य हैं, पहला, व्यवसायिक लेन देनों के नियमित लेखे करना, ताकि कोई भूल चूक, ठीक है, कोई छल कपट ना रहे व्यवसाय के अंदर। लाभ और हानि की सही गणना हमें करनी है। शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के कारणों का सही पता लगाना है। व्यवसाय की बैलेंस शीट का पता लगाना है। व्यवसाय की प्रति वर्ष की प्रगति कि हम ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज़ भी हमें पता
लगाते रहना है। ठीक है, साथ ही अशुद्धियों और कपटों को रोकना और फिर इनका पता भी लगाना है। और विभिन्न पक्षकारों जो भी हमारे हैं, गवर्नमेंट है, बैंक है, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉय हैं और बिजनेस के ऑनर्स हैं, डायरेक्टर वगैरह, ठीक है, इन सबको व्यवसाय की सही सही जानकारी प्रदान करना ही हमारे लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये अपना एक पूरा का पूरा टॉपिक हो गया, एक पूरा प्रश्न बन गया। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर।